हेलो गाइस, वेलकम टू आवर चैनल सीवाई स्टडी। आज हम देखेंगे महात्मा गांधी जी से जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं गांधी जी की जीवनी से लेकर उन्होंने कौन कौन से आंदोलन किए उसके रिगार्डिंग, और जितनी भी परीक्षाएं हुई है एसएससी, रेलवे और भी जो भी गवर्नमेंट एग्ज़ाम जिसमें स्टैटिक जीके के अंदर या मॉडर्न इंडिया के अंदर महात्मा गांधी जी के जो क्वेश्चन बनते हैं वो हम इस वीडियो में कवर करेंगे। गांधी जी का पूरा नाम मोहनदास करमचंद गांधी जी था। उनका जन्म कब हुआ था? 2 अक्टूबर 1869 को पोरबंदर, गुजरात में हुआ था। गुजरात के पोरबंदर जगह पर हुआ था महात्मा गांधी जी का जन्म। पूरा नाम क्या था? मोहनदास करमचंद गांधी। और उनके पिता का नाम था करमचंद गांधी। गुजरात के अंदर ये प्रथा है कि अपने नाम के साथ अपने पिता का नाम भी जोड़ते हैं, तो इसी प्रकार उनका पूरा नाम बना था मोहनदास करमचंद गांधी, जिसमें करमचंद गांधी किनका नाम था? उनके पिताजी का नाम था। माता का नाम पूतनी बाई, पत्नी का नाम था कस्तूरबा। उनके 4 बेटे थे, हरिलाल, मणिलाल, देवदास, रामदास गांधी। बेटों का क्या नाम था? 4 बेटे थे, उनका नाम था हरिलाल मणिलाल, देवदास और रामदास। ये 4 बेटे थे। उनके पॉलिटिकल राजनीतिक गुरुजी कौन थे? गांधी जी के राजनीतिक गुरु थे गोपाल कृष्ण गोखले। कहा जाता है कि उन्हीं के कहने पर यह साउथ अफ्रीका से इंडिया आए थे। गोपाल कृष्ण गोखले। इनकी प्रमुख शिष्या थी मीराबेन, यह इंग्लैंड की थी। इनका वास्तविक नाम था मेडलिन स्लेड। इन्होंने अपना नाम बाद में परिवर्तन कराकर मीराबेन कर दिया था। 1888 में गांधी जी इंग्लैंड गए कानून की पढ़ाई करने, एलएलबी करने। कहाँ गए थे? 1888 में। और 1891 में बैरिस्टर की डिग्री प्राप्त की गांधी जी ने। उसके बाद गांधी जी साउथ अफ्रीका गए थे। दक्षिणी अफ्रीका कब गए थे? 1893 में। किस लिए गए थे? अब्दुल्ला के केसों के लिए वो साउथ अफ्रीका गए थे। वहाँ लगभग उन्होंने 29 साल निकाले। 1994 में नेशनल इंडियन कांग्रेस की स्थापना की। 1894 में नेशनल इंडियन कांग्रेस की स्थापना की थी गांधी जी ने साउथ अफ्रीका में। और 1904 में डरबन में फिनिक्स आश्रम की शुरुआत की। गांधी जी ने सबसे पहले सत्याग्रह कब किया था? 1906 में। 1906 में पहली बार गांधी जी ने दक्षिणी अफ्रीका में सत्याग्रह किया था। और 1908 में ही पहली बार जेल गए थे दक्षिणी अफ्रीका में। पहली बार जेल कब गए थे? 1908 में। कहाँ गए थे? दक्षिणी अफ्रीका में। 1910 में टोलस्टॉय फार्मा की स्थापना की। टोलस्टॉय फार्म की स्थापना की 1910 में। 1915 में गांधी जी वापस भारत आए। कब आए थे? 9 जनवरी 1915 को गांधी जी अपोलो बंदरगाह बम्बई से भारत आए। कहाँ पे आए थे? अपोलो बंदरगाह बम्बई। और इसी दिन को 9 जनवरी को अप्रवासी भारतीय डे, एनआरआई डे मनाना शुरू किया 2003 से। कौन सा डे? अप्रवासी भारतीय दिवस। क्यों शुरू किया? क्योंकि 1915 में 9 जनवरी को महात्मा गांधी जी भारत आए थे। कहाँ से? दक्षिणी अफ्रीका से। कौन सी जगह आए थे? अपोलो बंदरगाह से। 1915 में इन्हें केसर-ए-हिंद की उपाधि दी थी ब्रिटिशों के द्वारा। ब्रिटिश गवर्नमेंट के द्वारा 1915 में केसर-ए-हिंद की उपाधि दी गई। और 1915 में ही इन्होंने साबरमती आश्रम की स्थापना की। साबरमती आश्रम की स्थापना कब की? 1915 में। 1917 में इन्होंने पहला आंदोलन किया था। चंपारण जगह है बिहार की, वहाँ पर, इसलिए इसे चंपारण सत्याग्रह या चंपारण आंदोलन भी कहते हैं।
यह भारत में गांधी जी का प्रथम आंदोलन था। कब किया था? 1917 में चंपारण जगह पर किया था, इसलिए यह चंपारण सत्याग्रह कहलाया। यह कहाँ पर है? बिहार में। उसके बाद 1918 में खेड़ा आंदोलन किया था और गुजरात अहमदाबाद में भी गुजरात में किया था खेड़ा आंदोलन अहमदाबाद में। 30 मार्च 1919 को रोलेट एक्ट 30 मार्च 1919 को रोलेट एक्ट आया, उसे सत्याग्रह दिवस के रूप में मनाया। 30 मार्च को कौन सा दिवस मनाया? सत्याग्रह दिवस मनाया 30 मार्च 1919 को। और 1919 में ही खिलाफत आंदोलन किया। कौन सा आंदोलन किया? खिलाफत आंदोलन। और 1920 से 1922 में असहयोग आंदोलन किया था। यह 1920 से शुरू हुआ था असहयोग आंदोलन, लेकिन बाद में जब 1922 में चोरा चोरी हत्याकांड हो गया था तो इसके विरोध के चलते इन्होंने अपना असहयोग आंदोलन वापस ले लिया। तो असहयोग आंदोलन कब से कब तक चला? 1920 से लेकर 1922 तक। 1930-31 में सविनय अवज्ञा आंदोलन किया। सविनय अवज्ञा आंदोलन कब किया था? 1930 से 1931 में। इस आंदोलन के चलते गांधी जी ने दांडी यात्रा निकाली थी। कब? 12 मार्च 1930 को गांधी जी ने दांडी यात्रा निकाली। लगभग 270 या 230 किलोमीटर की यात्रा थी यह दांडी यात्रा। इसमें उनके साथ 75 व्यक्ति और थे। इन्होंने नमक कानून तोड़ने के लिए नमक बनाया था। गांधी जी की दांडी यात्रा। सविनय अवज्ञा आंदोलन 1930 से 1931। 5 मार्च 1931 को गांधी इरविन समझौता हुआ। गांधी जी और इरविन के बीच में समझौता कब हुआ? 5 मार्च 1931। 1932 में पूना समझौता हुआ। 1940 में अगस्त प्रस्ताव, यह एक व्यक्तिगत सत्याग्रह था। 1940 में अगस्त प्रस्ताव। 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन किया। भारत छोड़ो सत्याग्रह कब किया था? भारत छोड़ो आंदोलन 1942 में। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आता है, भारत छोड़ो आंदोलन कब हुआ? 1942 में। 30 जनवरी 1948 को नाथूराम गोडसे, जो इनका शिष्य था, इन्होंने इनकी हत्या कर दी, गोली मारकर हत्या कर दी। 30 मार्च 1948 को नाथूराम गोडसे ने इनकी हत्या कर दी। गांधी जी के निकनेम, गांधी जी को और किन किन नामों से जाना जाता है? राष्ट्रपिता, गांधी जी को सबसे पहले राष्ट्रपिता किसने कहा? नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने। महात्मा किसने कहा? रविंद्रनाथ टैगोर ने। अधनंगा फकीर किसने कहा? अधनंगा फकीर कहा था विंस्टन चर्चिल, यह ब्रिटेन के प्रधानमंत्री थे। अधनंगा फकीर। बापू किसने कहा? पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। मलंग बाबा, खुदाई खिदमतगार ने कहा था मलंग बाबा। जादूगर कहा था शेख मुजीबुर रहमान ने। आधुनिक युग के आज़ाद शत्रु, आधुनिक युग के आज़ाद शत्रु किसने कहा था? राजेंद्र प्रसाद ने। वन मैन बाउंडिंग फोर्स कहा था लॉर्ड माउंटबेटन ने। किंग ऑफ बेगर्स कहा था, किंग ऑफ बेगर्स किसने कहा था? पंडित मदन मोहन मालवीय ने। 1915 में इन्हें केसर हिंद की उपाधि दी थी ब्रिटेन गवर्नमेंट के द्वारा। और इन्होंने नारे दिए थे, एक तो मैं इम्पोर्टेंट नारा था करो या मरो या अंग्रेजों भारत छोड़ो। 2 नारे दिए थे मोस्ट इम्पोर्टेंट, करो या नरो। वैसे तो बहुत सारे थे इनके स्लोगन्स, लेकिन इम्पोर्टेंट है करो या मरो। यह किसने दिया? तो गांधी जी ने। अंग्रेजों भारत छोड़ो, यह नारा किसने दिया? तो गांधी जी ने। तो दोस्तों आज के वीडियो में इतना ही। कैसा लगा यह वीडियो कमेंट में ज़रूर बताइएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। वंदे मातरम। जय हिंद, जय भारत।